इसी साल जून के बाद निश्चित तौर पर आप विदेश जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी यात्रा के लिए भी मंगल कामनाएं। डॉक्टर साहब, आपने सभी विषयों पर कमोबेश काम किया है और सब तरह की पुस्तकें मैंने आपकी देखी हैं। 12-15 ग्रंथ आपके हैं और 24 किताबें ज़ोडिएक फोरकास्ट पर हैं। अभी भी आप बराबर आपका काम चल रहा है, आपके ब्लॉग्स हैं, आपके कई सारी वेबसाइट्स पर आपके आर्टिकल हैं। जो देश का जो भविष्य है, अगर हम पॉलिटिकल सिचुएशंस की बात करते हैं और देश का भविष्य, देश के जो लोग हैं, जो कर्णधार हैं, जो लीडर हैं, वो लीडर किस तरह के हैं, क्या है, इसको भी हम एक सीरीज के रूप में चाहेंगे कि आपका मार्गदर्शन ले सकें और आपसे समझ सकें। वो बहुत बेहतर होगा कि किस व्यक्ति की कितनी कैपेसिटी है ग्रहों के हिसाब से। अगले उससे शुरू करेंगे। लेकिन मोटा मोटी तौर पर नेशन की अगर बात करें, राष्ट्र की बात करें, कुंडली आपने देश की भी बनाई है और मैंने इंडिया टुडे में आपका एक पढ़ा था, एक लेख आपका। तो क्या लगता है देश के भविष्य को लेकर आने वाले 6 महीने? आप सबको छोड़िए, आजकल गुरु नीच का चल रहा है, राहु साथ में है, तो एक कहते हैं गुरु राहु चंडाल योग बन रहा है। जी। तो एक एटमॉस्फेयर होगा, वो एक गुरु राहु का एटमॉस्फेयर होगा, जहां नीच का गुरु है। तो नीच का गुरु नीचता ही का काम करेगा। राहु के साथ है तो वो गुरु में बल नहीं है, राहु में ज्यादा बल है। तो फॉरेन ताकत, फॉरेन तत्व ये नहीं मतलब एक्सटर्नल पीपल नहीं, मतलब जो नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज, वो प्रभावी होंगे। ऐसी चीजें होंगी जो बिल्कुल सडन होगा। कोई राहु सडन का प्लैनेट है, एकदम से जो आप सोच रहे होगा वो नहीं होगा, आप जा रहे हैं गड्ढा आ जाएगा। तो ये सब चीजें तो निश्चय होंगी। गुरु हिंदुत्व इस सब का कारक है, मगर नीच का है तो यहां भी प्रॉब्लम आएंगी। और नेशनल पॉलिटिक्स में आप देखिए, तीसरा घर बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा घर होता है अलायंस का, रिलेशनशिप्स का। तो महत्व जो इस साल का रहेगा, विद इन इंडिया ऑल्सो इट विल बी लोगों से तालमेल बन के, और अच्छी खासी तालमेल बन के ही कोई सरकार बनेगी। और इवन इंटरनेशनल में भी अपने जो आसपास के जो देश के लोग होंगे वो बहुत आगे चल के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। देश के जो लोग हैं वो आगे चल करके बहुत ही खास अहमियत उनकी होगी, बहुत ही खास रोल वो अदा करेंगे। और देश में भी बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो अप्रत्याशित होंगी, जो जिसको कहते हैं कि अचानक होंगी, जिनके बारे में आप पहले से पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं। बहुत कुछ जानेंगे अभी देश के बारे में भी और देश से जुड़े हुए लोगों के बारे में भी, पार्टियों के बारे में, और क्या क्या हो सकता है हमारे देश में उसके बारे में। अभी एक दर्शक है हमारे साथ, राजीव भारद्वाज दिल्ली से, उनको शामिल करते हैं इस चर्चा में। हेलो जी, नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। नाम कर रहे हैं? हाँ नमस्कार। अपने बारे में कुछ पूछना चाहेंगे या परिवार के किसी सदस्य के बारे में? नहीं, अपने बारे में सर। हाँ, जन्म तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। 22 जनवरी 1962। 22 जनवरी 1962, 1962। हाँ जी। 22 ऑफ जनवरी 1962। हाँ जी। 7:30 रात्रि। 12:30 नहीं, 7:30। अच्छा, 7:30, 7:30 शाम के। हाँ जी। कहां पर जन्म हुआ था आपका? दिल्ली जी। दिल्ली में ही जन्म हुआ है। राजीव भारद्वाज है, 22 जनवरी 1962 को जन्मे हैं, शाम को 7:30 बजे दिल्ली में जन्म हुआ है। क्या आप पूछना चाहते हैं डॉक्टर शंकर अडावल जी से? मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता था जी, मेरा अभी तक कोई रोजगार सेट सही ढंग से नहीं हो पाता, और ऐसे जो ग्रह योग मेरे बने हुए हैं, इनका कोई निदान है जी, कोई समाधान है? क्या कुछ करते हैं अभी? मैं स्वीट शॉप की दुकान चला रहा हूँ जी। पहले पिताजी के साथ, पिताजी अब गुजर गए, अब किराए पे लेके चला रहा हूँ, लेकिन काम चलता नहीं, मजा नहीं है। इनका देखिए चंद्रमा राहु के साथ है, आपका गुरु नीच का है, उसके साथ सारे प्लैनेट्स तो, और केतु भी साथ में। तो आपका तो एक ऐसा योग बन रहा है कि आपको लगेगा कि मैं जाकर वो ले लूं, संन्यास ले लूं, क्या है काम जोड़ करना बेकार है, अपन चल के आराम से बैठते हैं। आलस भी आती होगी आपको, फिर काम मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा वो बना हुआ है। मगर जहां तक मेरा है, आप ऐसा काम करिए जो कि दिखता ना हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करिए और विदेश से संबंधित काम करिए। 4-10 से विदेश से संबंधित काम करिए, आपको फायदा होगा उसमें। और जहां तक आपका समय का है, ये आपका 4-5-6 आपका अक्टूबर 2009 से आप ये सोचिए, जो अगला 2-2.5 साल आ रहा है वो इतना अच्छा आ रहा है कि आप बाकी पिछले जो टाइम निकला है वो आप भूल जाएंगे। कैसे होगा क्या होगा ये मैं नहीं जानता, मगर अगला 2-2.5 साल आपको बहुत अच्छा आ रहा है। आप सूर्य की आराधना करिए और पन्ना पहनिए, सूर्य को आप जल दीजिए और पन्ना को पहनिए, इससे भी आपको फायदा होगा। और पन्ना नहीं पहन सकते तो गाय को हरा कुछ पालक वगैरह कुछ भी हरी चीज आप दीजिए, इससे आपको गाय को हरा पालक आप खिलाइए, एमराल्ड यानी पन्ना आप धारण करिए और
ऊर्जा के जो आदि स्रोत हैं भगवान सूर्य, उनकी शरण में जाइए, उनको अर्घ दीजिए और उनकी उपासना कीजिए। निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। इसी वर्ष सितंबर अक्टूबर के बाद जो आने वाले 2.5 साल हैं वो आपकी जिंदगी में आपको पीछे मुड़कर देखने का मौका नहीं देंगे और आपकी जो भी गिले शिकवे हैं वे सब दूर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि देश में कुछ घटनाएं अचानक घट सकती हैं और कुछ ऐसी चीजें होंगी, पॉलिटिकल सिचुएशंस भी अचानक रातों रात बदल सकती हैं। मोटा मोटा, हाँ, गुरु राहु सब लोग जानते हैं, साथ में हैं आगे। क्या कोई ऐसी गतिविधि की तरफ भी आपको संकेत नजर आता है, जिस तरह की घटनाएं पिछले दिनों घटी, कोई आतंकवादी घटना या कोई बाहर के जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं कुछ किसी चीज को प्रभावित कर सकते हैं, या कोई ऐसे हमारे किसी जो वरिष्ठ कोई नेता हैं उनके किसी प्रकार की उनको हानि की कोई योग कहीं नजर आता है? नहीं, पहले तो गुरु राहु जब साथ में आ रहे थे, मतलब जब आपस में क्लोज डिग्री में आ रहे थे तब ऐसी हो सकता था ऐसा। अब राहु और गुरु अपने तरफ से अलग हो रहे हैं, तो इस प्रकार की जो घटना कह रहे हैं कि अटैक हो जाए या किसी वरिष्ठ नेता की डेथ हो जाए, ये हमको अब संभव नहीं लगता। अब संभव नहीं लगता, हाँ, मगर समीकरण है जो है वो अजीब और गरीब होंगे, बदलेंगे, लोग एक दूसरे को धोखा देंगे, परेशानियां होंगी, ये सब चीजें निश्चय होंगी। जी जी। राजनीति के जो प्राथमिक तथ्य हैं, जो राजनीति के निर्धारक तत्व हैं, वे सब होंगे। उठापटक होगी, एक दूसरे की खींचातान, बीच मझधार में किसी की नैया डुबाने की कोशिशें, ये राजनीति के पुराने तथ्य रहे हैं। ये सब हो सकता है, लेकिन बाकी चीजों के बारे में भी ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत बड़ी घटना ऐसी हो जाएगी जिससे देश के किसी वरिष्ठ नेता के निधन की तरफ हम अगर सोचें, ऐसा संभव नहीं है। नेशन की, राष्ट्र की कुंडली ऐसा संकेत करती है। डॉक्टर शंकर अडावल जी की मान्यता ऐसी है। उनसे अभी और भी बहुत कुछ जानना है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, शुभोजीत कोलकाता से। हेलो हेलो, आपका स्वागत है भृगुनाडी ज्योतिष में। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा जन्म है 1969 में। 19 मई 1969। हाँ। 19th of May 1969। हाँ, समय बताइए, बर्थ टाइम ऑफ बर्थ। टाइम ऑफ 11:55 PM। 11:55 PM। AM, ओके, मॉर्निंग, सॉरी, 11:55 दिन के। हाँ सर। बर्थ प्लेस क्या था आपका? बर्थ प्लेस है सर, वो डिस्ट्रिक्ट है मालदा। मालदा। हाँ। क्या आपका सवाल है, क्या आप पूछना चाहते हैं डॉक्टर शंकर अडावल जी से? सर, हम पूछना चाहते हैं, मेरा 6 साल शादी हुआ सर। मेरा बच्चा के लिए परेशान है, नहीं हो रहा है, इसलिए। संतान नहीं है आपके घर में? नहीं सर। संतान के बारे में प्रश्न है इनका। शुभोजीत जी हैं कोलकाता से, वेस्ट बंगाल से, और जानना चाहते हैं कि 6 वर्ष हो गए हैं विवाह को, लेकिन अभी घर में कोई संतान, किसी शिशु ने जन्म नहीं लिया है। क्या कहता है इनका चार्ट और क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं इनकी कुंडली को देखकर? इनकी कुंडली को देखकर तो संतान में मुश्किल लगती है। संतान मुश्किल लगते हैं, क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर केतु के साथ है, आगे शुक्र राहु है और उसके आगे शनि है, तो इनका जो जीवन है अंत में जाके सन्यास का जैसा जीवन है। तो संतान, अपनी संतान मुश्किल है। हाँ, अगर ये दत्तक पुत्र वगैरह करने की कोशिश करें तो मुश्किल है एस्ट्रोलॉजिकली, बाकी अब भगवान की। जी, अब चाहें तो ये दत्तक पुत्र वगैरह ले सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चे को। शुभजीत जी, कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं प्राथमिक तौर पर, जो आपका चार्ट को देखा जाता है कि संतान सुख में थोड़ा विघ्न है, थोड़ी बाधा है, लेकिन आप चाहें तो किसी बच्चे को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको गोद ले सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। मित्रों, जिंदगी में बहुत सारे आयाम हैं, जिंदगी के बहुत सारे रंग हैं। उन रंगों में बहुत से रंग ऐसे हैं जो हमें पसंद नहीं आते, जहां हमें क्लेश होता है, विघ्न होता है, परेशानी होती है, अड़चन होती है, और हमें लगता है कि जिंदगी में मजा नहीं आ रहा। इस मजे की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर जिंदगी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो ज्योतिष विज्ञान आपके लिए उसमें सहायक हो सकता है। आप ज्योतिष विज्ञान के विद्वान डॉक्टर शंकर अडावल जी से सीधे सवाल पूछिए, आप जानिए कि आपका भूत, भविष्य और वर्तमान क्या रहने वाला है। सवाल करने के लिए आप एसएमएस कीजिए, अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, लिखिए जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, आपका नाम, हमें अभी भेजिए 57575 पर। अभी लेते हैं एक छोटा सा व्यावसायिक अंतराल। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं भृगुनाडी ज्योतिष। हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शंकर अडावल। आप अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई समस्याओं की बाबत ज्योतिष विज्ञान की मदद ले सकते हैं। आप अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं।
प्रश्न पूछने के लिए या तो हमें कीजिए टेलीफोन कॉल्स या भेजिए एसएमएस। एसएमएस करने के लिए अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाडी NADI, दीजिए स्पेस, लिखिए जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका प्रश्न, आपका नाम, हमें अभी भेजिए 57575 पर। ब्रेक पर जाते समय एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर साहब, राकेश जी दिल्ली से, उनको चर्चा में शामिल करते हैं। हेलो हेलो, आपका स्वागत है भृगुनाडी ज्योतिष में। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं पूछ रहा था, मेरा नाम राकेश पारीक है, जन्म है मेरा 8 मार्च 1980 का, शनिवार। 8 मार्च 1980। हाँ, 1980।